अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो हम भूत की कहानी कोई कहानी नहीं होती, यह हम सब में से किसी एक की आप बीती होती है। जैसे कई बार हम जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वहीं का कोई किस्सा हमसे जुड़ जाता है। अगर ये किस्सा खुशनुमा है तो ये याद बन जाता है, लेकिन अगर यह कोई डरावना किस्सा है तो घटना बन जाती है, जिसे हम भूत की कहानी भी कह सकते हैं। ऐसा ही एक किस्सा मुझे याद है। जब एक बार मैं अपनी दादी के साथ गाँव गई थी, तब हुआ ये, एक बार कुछ औरतें जंगल में लकड़ी लेने गई। शाम का समय था, जोरदार बारिश हो रही थी। वह औरतें अपने घर के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि पूरी बरसात में वह लोग जंगल नहीं जाते थे। जंगल में यह अफवाह फैली हुई थी कि जंगल में ऐसी कोई चीज़ है जो इंसान और जानवर सब पर हमला कर रहा है। इसलिए गांव की औरतें जल्दी जल्दी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगी। शाम का समय होने लगा था, इसलिए थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। बारिश और ज़ोर से होने लगी। तभी अचानक से बिजली कड़की और पेड़ की टहनी नीचे गिरी, जिसकी वजह से औरतें डर गईं और इधर उधर भागने लगी। तभी अचानक उनमें से एक औरत का पैर फिसल गया और वह गिर भी गई। सभी औरतें डर के मारे इधर उधर भागने लगी। उनमें से कुछ पेड़ के पीछे छुप गई। तभी अचानक कुछ पत्तों की सरसराहट सी हुई और अंधेरा ज्यादा होने लगा था, तो कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। भागने के कारण उनमें से एक महिला का पैर अचानक फिसला, वह नीचे गिरी। उस महिला को लगा जैसे किसी ने उसका एक पैर पकड़कर खींच लिया हो और कोई चीज़ उसे नीचे की दिशा में ले जा रही हो। बाकी सभी औरतें डरकर चीखने लगी और उन औरतों को चीखता देख वह चीज़ और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगी, जिससे गांव की औरतें घबराकर भागने लगी। उस औरत ने हिम्मत की जो नीचे गिर गई थी। उसका नाम प्रिया था। प्रिया घबराई नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती रही। तभी अचानक से उसके हाथ रास्ते में पड़ी एक कुल्हाड़ी पर पड़े। उसने उसे उठा लिया और उसने मौका मिलते ही उस अनजान चीज़ पर बहुत ज़ोर से हमला कर दिया, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगी। देखने में थोड़ा बहुत बाघ जैसा लग रहा था, पर अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। सबका कहना था कि उसकी आत्मा आज भी बरसात के मौसम में इसी जंगल में घूमती है, क्योंकि वह बाघ अपने परिवार से बिछड़ गया था और एक जंगलात द्वारा मारा गया था, पर आज भी वह कभी कभी दिखाई देता है। प्रिया के वार के बाद बाघ थोड़ा दूर हटा, पर उसने फिर से प्रिया को पकड़ा और जोरदार हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार प्रिया ने और ज़ोर से हमला किया, जिससे वह दूर जा गिरा और भाग गया। फिर अचानक से गायब हो गया और किसी को भी दिखाई नहीं दिया। प्रिया ने थोड़ा सा होश संभाला, तभी वहाँ पर गांव की औरतें भी आ गई थी। उन्होंने प्रिया से पूछा वह कैसी है, और प्रिया के पैर में थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी गांव के बाकी लोग वहां पहुंचे। उन्होंने प्रिया को अस्पताल पहुंचाया। कुछ दिनों बाद प्रिया ठीक हो गई, पर वह उस घटना को भूल नहीं पाई। गांव की औरतों का कहना था कि वह बाघ दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि उसने एक बार प्रिया को पकड़ा है और हमले के दौरान उसने प्रिया का खून चख लिया है, इसलिए अपने शिकार की तलाश में दोबारा भी आ सकता है। इससे प्रिया और ज़्यादा घबरा गई और उसने घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया, यहाँ तक कि वह जंगल की तरफ देखती भी नहीं थी। प्रिया अब घर में अकेली नहीं रहती थी। उसे हर पल वह घटना याद आती थी। अगर हल्की सी भी आहट होती तो वह डर जाती। वह आसपास के किसी कुत्ते को भी देखकर घबरा जाती थी और अपने आप को कमरे में छुपा लेती। इस तरह हर वक्त वह डरी सहमी सी रहती थी। उसको घर वालों को उसकी चिंता होने लगी और गांव का माहौल भी इस घटना के बाद एकदम बदल चुका था। अब जंगल में जाना तो दूर की बात है, कोई भी शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं जाता था। तभी गांव के एक बूढ़े बाबा ने कहा कि ऐसा तो बाकी जानवर क्या खाएंगे, हम लोग लकड़ी कहाँ से इकट्ठा करेंगे, हमें समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए।
और फिर उन लोगों ने विचार विमर्श कर यह निष्कर्ष निकाला, उन्हें उस बाघ को आत्मा को मुक्ति देनी पड़ेगी, अन्यथा गांव का विनाश हो जाएगा। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उस बाघ का परिवार उसी जंगल में रहता है और आज भी अपने परिवार की तलाश में वह इधर उधर घूम रहा है। दरअसल उसके 2 बच्चे थे जिन्हें वह बहुत प्यार करता था। आज भी वह अपने बच्चों को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके बच्चे इतने बड़े नहीं थे कि अपना ध्यान खुद रख सके। गांव वालों ने फिर चिड़ियाघर से किसी बाघ को बुलाया और कुछ आदमियों की सहायता से उसके बच्चों को पकड़ा और उन्हें चिड़ियाघर भेज दिया, जहां उनकी अच्छे से देख रेख हो सके। और कुछ दिनों बाद गांव के कुछ पेड़ों की भी कटाई हो गई, जिससे जंगल लगभग समाप्त हो गया था। उस घटना के बाद किसी ने भी उस बाघ की आत्मा को वहां आसपास नहीं देखा था। कुछ दिनों के बाद लोग इस घटना को भूल भी चुके थे और अब वह लोग अपने रोजमर्रा के काम में लग गए। आज भी यह घटना वहाँ प्रचलित है और अब वह लोग जंगल में जाने लगे हैं, पर बरसात में बहुत कम जाते हैं। प्रिया अब अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। उसके जख्म तो ठीक हो गए, पर उनके निशान आज भी उसके शरीर पर है। इस घटना के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। और इस लड़ाई में भले ही जीतने की गुंजाइश बिल्कुल भी ना हो, फिर भी हमें लड़ते रहना चाहिए। अगर प्रिया हिम्मत ना की होती तो शायद आज वह जिंदा ना होती और गांव वालों के मन में आज भी इस बात को लेकर खौफ होता। प्रिया की वजह से गांव वालों ने हिम्मत दिखाई और उस बाघ की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। कई बार छोटी छोटी घटनाओं के पीछे कई बड़ी दुर्घटना होती है। हमें भी कभी भी इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज भी जब हम अपनी दादी नानी से कई बार ऐसी कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है और कई बार हम इस कहानी में इतना डूब जाते हैं कि यह कहानी हमें सच्ची लगने लगती है। फ्रेंड्स, ये एक काल्पनिक कहानी है। आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।